आप सभी को मालूम होगा 2014 के इलेक्शन के समय बीजेपी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ अहम वादों के साथ मैदान में उतरी थी। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लाना, कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना, अयोध्या डिस्प्यूट खत्म करना, ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना, ये अहम मुद्दे शामिल थे। भाजपा की सरकार अपनी मैनिफेस्टो का पूरा ध्यान रख रही है। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए। आप सभी को दिल्ली का शाहीन बाग तो याद ही होगा, और दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए थे वो इन्हीं सब का नतीजा था। कश्मीर से आर्टिकल 370 सक्सेसफुली हटा दिया गया। ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट था उसे भी इंडिया में बैन कर दिया गया। अयोध्या में जो डिस्प्यूट था उसे भाजपा की सरकार ने खत्म किया और अब इस सरकार की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है और ये सरकार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को 2024 के इलेक्शन के लिए एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? आज के इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ बात करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता और वन नेशन वन लॉ भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। यहाँ सवाल ये घूम रहा है कि अभी इस लॉ को लागू करने की आखिर जरूरत क्या है। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो हम सभी को समझनी चाहिए। पहला, इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है। सेम क्राइम पर सेम सजा दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो पर्सनल लॉज हैं जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, ये अलग अलग धर्म के अपने अलग अलग लॉज होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके ये सरकार इन सभी लॉज को एक समान करना चाहती है। मगर एक बात समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से 70 साल पहले भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था और आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटिश राज के समय 1864 में एंग्लो हिंदू लॉ बना था, जिसे महिलाओं के लिए काफी भेदभाव वाला लॉ माना जाता था। आजादी के बाद 1956 में संसद में हिंदू कोड बिल लाया गया, जिससे महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का हक भी दिया गया। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि हिंदू कोड बिल बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर भी लागू होता था और ये समुदाय एक हद तक इस बिल का, इस कानून का प्रोटेस्ट भी करते थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। मुस्लिम समुदाय में शादी, तलाक और उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 बना है। साल 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट लाया गया, जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि ये हमारे पर्सनल लॉ पर हमला है। अधिकांश लोगों को लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके बीजेपी देश को एक करने का काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास होगा। मगर एक बात और समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जो कि सिर्फ एक दिशा निर्देश है, न कि संवैधानिक बाध्यता। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि कानून बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखा जाए। ये दूसरे कानूनों की तरह देश में लागू करना उतना जरूरी नहीं होता है। साफ तौर पर एक बात समझ लीजिए कि यूसीसी के नाम पर देश के नागरिकों से उनके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। ये बात मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के तहत बोल रहा हूँ। विधान के आर्टिकल 29 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के मुताबिक भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी एक अलग संस्कृति, भाषा या लिपि है, अपनी संस्कृति है, उन्हें संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 29 एक फंडामेंटल राइट है, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये सरकार 2024 में आने वाले इलेक्शन के लिए एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये बात हम सभी को समझने की ज़रूरत है। यूसीसी के नाम पर ये सरकार जो अहम मुद्दे होने चाहिए उनसे आम जनता को भटका रही है। यूसीसी ला के ये सरकार देश में समानता लाना चाहती है, जो कि सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है। देश का राज्य मणिपुर पिछले 60-65 दिनों से जल रहा है। देश की सरकार और उनकी मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। विदेशों में क्या हो रहा है उन्हें उसकी फिक्र है। आए दिन देश में गाय के नाम पर चोरी के शक में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। इसकी बात ये सरकार नहीं करती है। महंगाई दिन पर दिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है, इसकी बात ये नहीं करते हैं। कहीं दलित को पेशाब पिलाने की घटना सामने आती है तो कहीं ट्राइबल के मुंह पर पेशाब किया जाता है। देश में यूसीसी को छोड़ के कई अहम मुद्दे हैं जिसकी बात होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है और ये अफसोस की बात है। हमें ये समझना होगा कि ये सरकार अहम मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रही है। ये सरकार जानती है कि यूसीसी की बात करने से मुस्लिम समाज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे और हिंदू समाज एक होके वोट करेगी, गरीबी महंगाई को भूलकर। मगर इस सरकार को ये समझना होगा कि ये तोड़ मड़ोड़ वाली राजनीति करने से इन्हें अब वोट नहीं मिलने वाला है। हम सभी ने फिलहाल अभी कर्नाटक के नतीजे भी देखे हैं। यूसीसी पर ज़्यादा ध्यान न दें। 2024 में आने वाले इलेक्शन में अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट दें। क्या यूसीसी की ज़रूरत है? इस सवाल के बारे में रह रहकर सोचते रहें और हाँ, मेरे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।